ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। यदि आप प्रतिकूल प्रसंग नहीं चाहते हैं तो बहिर्मुखता का निरोध कीजिए। जहाँ बहिर्मुख है वहाँ एक के बाद दूसरी आपत्ति आ खड़ी होती है। बहिर्मुख रहकर निराकुल रहना संभव नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रखिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, स्वाधीन रहिए। फिर कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है। थोड़े समय पूर्वबद्ध कर्म का विपाक होने से शरीर में कुछ वेदना का प्रसंग हो सकता है, उसको शांति से सहन कर लेना है और बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होकर अनंत काल सुख से रहना है। बाहर से ध्यान हटाने को ही ध्यानाभ्यास कहते हैं। वही वास्तव में मेडिटेशन है, ध्यान है, जिसमें हम कुछ करते नहीं हैं, जो कर रहे हैं उसको बंद करते हैं। सारी बाह्य प्रवृत्तियों को रोकते हैं, क्योंकि बाहर सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। उस भ्रम के कारण ही हम संसार में बहिर्मुख रहकर नाना दुख भोग रहे हैं। बहिर्मुखता के निरोध का उपदेश भी प्राय प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में हम स्वच्छंदता से बहिर्मुख रहते हैं। बहिर्मुख रहकर ही हम तथाकथित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और इंद्रिय ज्ञान में वास्तव में धार्मिक अनुष्ठान होना संभव नहीं है, क्यों इंद्रिय ज्ञान स्वयं ही असंयम है, सर्व दुखों का मूल है। दुखों का बीज इंद्रिय ज्ञान है। उसको रखकर आप कितने उपाय करिए, दुख जीवित रहेगा। एक ही सिद्धांत है, जब तक इंद्रिय ज्ञान जीवित है दुख जीवित है। और इंद्रिय ज्ञान प्रकट ही मूर्त इंद्रियों की पराधीनता से होता है। मूर्त इंद्रियों में किंचित भी दोष उत्पन्न हो तो मूर्त पदार्थों का देखना जानना अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा पराधीन ज्ञान स्वीकार करने योग्य नहीं है। हमें सुख चाहिए और सुख ही हमारा स्वरूप है, और सुख स्वभाव के कारण से ही हम परमात्मा स्वरूप हैं। जो परमात्मा हो गए हैं वे भी हमारे समान ही जीव थे। वे बद्ध मूर्त से मुक्त होकर अपने पूर्ण स्वभाव को प्रकट कर सुख का अनुभव कर रहे हैं। जीवों में अंतरंग में कोई भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण पाषाण में से कुछ पाषाण तप कर शुद्ध हो जाते हैं और फिर कांतिमान और पीत रहते हैं, ऐसे कुछ ही जीव बाहर में सुख के भ्रम को छोड़कर बहिर्मुखता का त्याग कर सुखी हो जाते हैं। मूर्त पदार्थों में सुख नहीं होने पर भी हमें मोह कर्म के उदय से वे सुखद लगते हैं और कदाचित तात्कालिक उपाय के रूप में निमित्त भी बनते हैं।
उनसे सुख होना मानकर उन्हीं के संचय में, रक्षण में, भोग में लगे रहते हैं। इतना समझ नहीं पाते हैं कि मूर्त पदार्थ पर है और सुख स्वभावी नहीं है। आप ही सुख स्वभावी है। हम मूर्त पदार्थों से श्रेष्ठ हैं, ये जानकर श्रेष्ठ को ग्रहण करना चाहिए, और जो श्रेष्ठ नहीं है ऐसे भौतिक जगत को छोड़ना चाहिए। अजीव को छोड़कर जीव का ग्रहण करना है। हम जीव हैं और मूर्त पदार्थ अजीव है। हमें अपना ग्रहण करना है और पर का त्याग करना है। पर का ग्रहण करना ही कुशील है, व्यभिचार है, जो लोक में कुशील और व्यभिचार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। कुशील और व्यभिचार की परिभाषा को हमने अत्यंत सीमित किया है। पर परी है वह कोई भी क्यों न हो, अपने अलावा सब पर है, और पर का ग्रहण करना कुशील है। हमने मूर्त पदार्थों में ही चोर बांट की है। मूर्त पदार्थ हमारे नहीं है और हमने उनको आपस में बांटा है और भोग रहे हैं। तो चोरों को जैसे सुख नहीं है ऐसे हमको सुख नहीं है। जैसे किसी कुशील व्यक्ति को व्यभिचारी व्यक्ति को सुख नहीं है, ऐसे ही परद्रव्य को ग्रहण करने वाले को सुख नहीं है। लोक में पर स्त्री पर पुरुष के ग्रहण करने को ही कुशील संज्ञा है। अध्यात्म में पर पदार्थ मात्र को ग्रहण करना कुशील है, व्यभिचार है। अपने मूर्त को लक्ष्य में लेकर उसी को चेतना है, अनुभव करना है। चेत्र चेतन अपने को ही चेत, इसी में चरित्र की रक्षा है, स्वाभिमान की रक्षा है। अपने ही आश्रित रहने में स्वाभिमान की रक्षा है। पर से सुख की आशा करना वह भिक्षावृत्ति है, और भिखारी को सुख नहीं हो सकता है। पर वस्तुओं में हमने स्वामित्व की मिथ्या कल्पना की है। सारा ही समाज पर पदार्थों को भोग्य मानकर उनका स्वामी बनने का विधान करता है, और फिर स्वतंत्रता से पर पदार्थों को भोगता है। अपने आप को ही ग्रहण नहीं करता, अपने आप को ही नहीं भोगता। आप ही भोग्य है ये बात लोक में प्रसिद्ध नहीं है, और आप ही आराध्य है। परमात्मा के रूप में अपनी मूर्त ही आराध्य है, और आराध्य संवेद्य है। अपनी मूर्त ही वेदन करने भोगने योग्य है, वही आराधना करना है। अपने ध्यान को अपने ओर रखना, अपने सिर से पैरों तक अपनी मूर्ति की ओर रखना, वही परमात्मा की आराधना है, जिसका उत्तम फल होता है। जो परमात्मा हो गए हैं उनको अपने संपूर्ण अमूर्त शरीर में सुख का अनुभव होता है, और उनका सुख हमको अनुभव में नहीं आ सकता है। वे हमारे लिए आदर्श इतने ही है कि जैसे वे मुक्त हो गए हैं और सुख का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ही हमको बहिर्मुखता छोड़कर
बंधन मुक्त होकर सुख का अनुभव करना है। इसी को उनका चरण चंचरीक होना कहते हैं। उनके चरण चिन्हों पर चलना ही उनकी आराधना करना है और उनके चरण चिन्ह बहिर्मुखता को छोड़ने रूप है, अपना संवेदन करने रूप है। जहाँ बहिर्मुखता छोड़ते हैं तो स्वतः ही अपना संवेदन होने लगता है। बाहर का भोग तो काम भोग संज्ञा पाता है और अपना भोग योग संज्ञा पाता है। अपने को अपने से जोड़ना योग है और अपने को पर से जोड़ना भोग है। अपने में ही एक वृत्ति उत्पन्न होती है, वह वृत्ति अपने को ही भोगे। अपना निज विस्तार है सिर से पैरों तक, यहाँ प्रति समय एक वृत्ति उत्पन्न होती है जो बहिर्मुख नहीं हो तो स्वयं के सुख के अनुभव रूप होती है। वही आराध्य आराधक का वास्तविक स्वरूप है। भक्त और भगवान की एकता है, अभेद भक्ति है, अभिन्न साधन साध्य भाव है और इसमें पूरी स्वाधीनता है। किसी से आशीर्वाद की कामना नहीं है, कोई हमें आनंद देगा ऐसी भिक्षावृत्ति नहीं है। अपने से ही आनंद ले लेना है। आप ही आनंद का असीम स्रोत है। इतनी समझ होने पर फिर दुखों का अंत नियम से आता है। जिसको आनंद का असीम स्रोत मिल गया वह आनंद को भोगता है, फिर उसको दुख का काम नहीं है। जैसे जिसको पानी का स्रोत मिल गया वह फिर प्यासा क्यों रहने लगा। ऐसे ही सिर से पांव तक यह आनंद का द्रय है। बाहर के सागर तो मर्यादित है, अपना सुख का सागर अमर्यादित है। क्षेत्र से भले ही सीमा हो पर सुख सुख रूप से अनुभव में आना ये अनंत काल तक होता है। जैसे शुद्ध स्वर्ण अनंत काल तक पीला रहता है यदि उसमें मूर्त की मिलावट फिर नहीं की जाए। उद्गल में तो एक बार शुद्ध होने पर पुनः मिलावट की जा सकती है, पर जीव में एक बार मूर्त कर्म का संबंध मिटने पर फिर अनंत काल वह मिलावट से रहित ही रहता है। क्योंकि बहिर्मुखता के अभाव में फिर मिलावट नहीं होती है। जब मूर्त इंद्रियां ही नहीं रहती है परमात्म दशा में तो फिर बहिर्मुखता का कारण ही नहीं है। अभी तो 5 इंद्रियां है, मन है, मस्तिष्क है, ये बहिर्मुखता के द्वार है। एक शरीर छूटता है तो फिर दूसरा शरीर मिल जाता है। फिर उनमें इंद्रियां है, मस्तिष्क है, कदाचित मन है और इनमें ही नादिकता होती रहती है और उनसे हम बाह्य जगत से सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। कोई बाह्य साधनों को अधिक जुटा लेता है, कोई नहीं जुटा पाता है। जो स्वस्थ रहता है वह बाह्य साधनों को जुटा पाता है और जो अस्वस्थ रहता है वह तो बाह्य साधनों को भी नहीं जुटा सकता है। और जो पारमार्थिक स्वस्थ हो, अपने में स्थित हो, तो फिर बाह्य साधनों को जुटाने की आवश्यकता भी नहीं रहती है।
और कदाचित आवश्यकता हो भी जाए तो स्वस्थ व्यक्ति प्राय साधन जुटा लेता है। तो हमें स्वस्थ रहना है। जिस विधि से भी स्वस्थ रहा जा सके वह धर्म है। बाह्य साधनों से स्वस्थ रहने की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। डॉक्टर स्वयं बीमार पड़ता है, वैद्य हकीम स्वयं बीमार पड़ते हैं और अन्य नाना डॉक्टरों के, वैद्यों के, हकीमों का इलाज लेने पर भी मर जाते हैं। पर जो अपने में स्थित होता है वही स्वस्थ होता है, स्वस्थ रहता है और परमात्मा हो जाता है। जो अपने सन्मुख हुए अर्थात एकाग्र हुए वही एकांत का सेवन करना है। अपने को भीड़ से दूर रखना है और वे नियम से सुखी हो गए हैं। हमारे आराध्य परमात्मा सबके सब बिना किसी अपवाद के पर से अपना मुख दूर कर अपने सन्मुख होकर परमात्मा हुए हैं। लोक में भी एक निश्चित आयु पूरी करने के पश्चात वानप्रस्थ आदि संन्यास का विधान है। जहाँ जीव अपने में स्थित रहकर कर्मों का नाश करता है, परमात्मा होने का ही उपाय करता है। इस कलिकाल में जीव मरते दम तक बाह्य जगत को पकड़कर रहते हो, धन की लिप्सा को समाप्त नहीं करते हो, पाई पाई को जोड़ते जोड़ते मर जाते हो, तो यह सब काल का ही दोष जानो। जहाँ आजीविका का साधन हो फिर भी जीव आजीविका का उपाय करता है, इसका मतलब यह है कि उसको सुख के मार्ग की कुछ खबर नहीं है। वह केवल आजीविका कमाकर ही समय व्यतीत करना जानता है। अन्य किसी प्रकार से समय व्यतीत करना वह जानता ही नहीं है। खाली बैठे क्या करूं तो धंधा पानी करके ही समय व्यतीत करता है और धंधा पानी करते करते मर जाता है और अस्वस्थ होता है तभी धंधा पानी छोड़कर बैठता है। अन्यथा तो धंधा पानी करते करते ही मरता है। मोक्ष मार्ग का इतना उपदेश है कि आजीविका का विधान होने पर शेष समय आत्म आराधना में लगाना चाहिए। भौतिक संसाधनों में सुख नहीं है तो अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर फिर अपने को मूर्त के बंधन से छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसका उपाय यही है कि मूर्त का आश्रय छोड़ना चाहिए। चाय पीते हैं तो चाय से बन जाते हैं। किसी भी बाह्य वस्तु का सेवन करते हैं उसके हम परतंत्र हो जाते हैं और जब बाह्य जगत के सन्मुख ही नहीं रहते तो हम अपने सन्मुख होकर ही सुखी हो जाते हैं, अत्यंत उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं और भीतर से ही उत्तम आनंद प्रकट होकर अनुभव में आता है। वही स्वाधीन मोक्ष का मार्ग है। ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती जब हम बाहर के जगत से सुख होना नहीं मानते हैं। तो फिर बहिर्मुखता नहीं होती तो स्वतः ही हमारा मुख अपनी ओर होता है। स्वतः ही हमें सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। उसी को अंतर्मुख होना कहते हैं। वास्तव में तो बहिर्मुखता जोड़ने पर उसका प्रतिपक्ष आनंद का अनुभव है।
बहिर्मुखता का प्रतिपक्ष आनंद का अनुभव है, स्वसंवेदन है। स्वसंवेदन ही ध्यान नाम पाता है। जैसे कोई अपने घर में खड़ा है और बाहर देख रहा है, तो अपने घर में जो भी सुख सामग्री है, सुंदरता है, उसको नहीं भोग सकता है। तो बाहर देखना बंद कर दे तो अपने घर में तो है ही, अपने घर का सुख वह भोगता है। बाहर देखना दोष रूप है, उस दोष को मिटाने से अपना सुख प्रकट हो जाता है। अंतर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, आप ही है। तो मोक्ष का मार्ग इंद्रिय जय करने रूप है, जिनेंद्र होने रूप है। उसी से जीव परमात्मा होता है। उसी को हम ध्यान करना भले ही कहें, पर वास्तव में आनंद को भोगना है। मोक्ष मार्ग इतना ही है कि बाहर जड़ पदार्थों से सुख लेना बंद कर अपना सुख भोगिए। सुख तो होगा ही, क्योंकि वह हमारा स्वरूप है। बहिर्मुख होने पर वैसे सुख दुख होता है, बहिर्मुख नहीं रहने पर अमूर्त शरीर का सुख होता है। कदाचित कुछ समय कर्म के विपाक में शरीर में दुख हो सकता है। बहिर्मुखता मिटने पर अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। उसी को अंतर्मुख होना या ध्यान करना कहते हैं। वह सब वास्तव में निराकुलता का भोग है, आनंद का भोग है। बहिर्मुखता मेटिए और शांति को भोगिए। मोक्ष मार्ग और मोक्ष में सुख की हीना दिखता ही है। जहाँ बहिर्मुखता मेटते हैं तो हम परमात्मा समान होते हैं। परमात्मा जैसा अल्प सुख तो हमारे अनुभव में आता ही है। वही सुख बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है। बहिर्मुखता का प्रतिपक्ष निराकुल होना है, अपने सुख को भोगना है। सर्वांग में सुख का वेदन स्वतः होता है। प्रयोग करके देख लीजिए, बाहर देखना बंद करके तो देखिए जीवन में कितना रस घुलता है और किसी की कुछ भी पराधीनता भी नहीं होती है। तो धन का अर्जन रक्षण भोग भी नहीं करना होता है। धन पाने में ही जीव नाना प्रकार के प्रयत्न करता है। धन के रक्षण में भी प्रयत्न करना होता है और धन के भोग में भी प्रयत्न करना होता है। और उस समय बहिर्मुखता होने से, पराधीनता होने से निराकुलता नहीं होती है। कौन भौतिक पदार्थ हमारे को प्रतिकूल पड़ जाए हम जानते नहीं है। भौतिक पदार्थों पर विश्वास छोड़ने का नाम ही मोक्ष का मार्ग है। भौतिक पदार्थों को विषय नहीं करना, इतना ही सुखी होने का उपाय है। इसको अस्वीकार करें, कल करें या कभी नहीं करें, यह हमारी इच्छा पर है। पर भौतिक पदार्थों की ओर जो झुकाव है उसको समाप्त करना है। भौतिक जीवन में पारमार्थिक सुख नहीं है। दूर के ढूंढकर सुहावने दिखते हैं। जिनके पास बहुत धनराशि है लेकिन जो स्वस्थ नहीं है वे दुखी हैं, और जो स्वस्थ है वही वास्तविक सुख भोगता है। अपने में स्थित रहकर अर्थात बहिर्मुख नहीं रहकर वास्तविक सुख को भोगिए। धन संचय की, धन अर्जन की, धन भोग की जो आज होड़ हो गई है,
वह सब इस कलिकाल की देन है, और इसी प्रयत्न में वह कब काल की गाल में आकर मर जाएगा कोई जानता नहीं है। आयु थोड़ी है, हमें बस स्वस्थ रहने का उपाय करना है। वह वास्तविक उपाय अपना मुख अपनी ओर करने रूप है। दूसरे शब्दों में बहिर्मुखता को रोकने रूप है। वही वास्तव में यथार्थ उपाय है। उसमें किसी के संग की आवश्यकता भी नहीं होती है। बाहर के कामों का, बाहर की प्रवृत्तियों का बोझा अपने पर लेना अच्छा नहीं है। अच्छा यही है कि हम विश्राम की स्थिति में आकर अपने से युक्त रहकर उत्तम सुख को भोगें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें, और इस प्रकार अपने भविष्य को भी सुखद बनाएं। वही उत्तम भविष्य की रचना करना है। आगे अनंत काल हमको जीना है, सुख से जीना है। इसके लिए स्थायी स्वास्थ्य प्राप्त करिए। स्थायी रूप से बहिर्मुखता को छोड़कर अपने ही उत्तम सुख को भोगिए। अपने ही मूर्त से जुड़कर रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।